दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको पता है, कबूतर जब बिल्ली को देखता है तब वह आंखें बंद कर लेता है। कबूतर को ऐसा लगता है उसने आंखें बंद कर ली तो बिल्ली चली गई, लेकिन होता इसके उलट है। बिल्ली कबूतर का शिकार कर लेती है। कि आजकल की जो पॉलिटिक्स है वो इसी तरह चल रही है। दोस्तों मोदी को हराने के लिए विपक्ष ने जो हथकंडे अपनाए थे वो इस तरह ही फेल साबित होते जा रहे हैं। मोदी को हराने के लिए विपक्ष ने एक गठबंधन बनाया था जिसका नाम इन्होंने INDIA गठबंधन रखा था। उससे पहले नीतीश कुमार ने एक खेला किया था बिहार के अंदर, आपके याद हो, जब उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, फिर गठबंधन तोड़ गए RJD से, लालू के पुत्रों से मिलकर उन्होंने फिर दोबारा सरकार बनाई। दोस्तों नीतीश के दिमाग का ये पता नहीं कब वो खेला कर जाए। दोस्तों ताजा ताजा जो खेला हुआ है वो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के साथ खेला कर दिया। और खेला ये छोटा मोटा नहीं, ये बहुत बड़ा खेला है। कांग्रेस पहले से ही राहुल गांधी के जरिए कई तरह की यात्राएं निकाल चुकी। पहले आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा। दोस्तों लगता ये है कांग्रेस राहुल गांधी को इस गठबंधन में यानी कि बातचीत के जरिए कैसे सीटें बांटनी, क्या रणनीति होनी चाहिए, इनसे दूर रखना चाहते हैं। अब राहुल गांधी को उन्होंने नई यात्रा के लिए हरी झंडी दिखा दी। दोस्तों राहुल गांधी अब जा हमारे पूर्व के राज्य हैं उनसे लेकर गुजरात तक की एक यात्रा पे भेज दिया जिसका नाम है भारत न्याय यात्रा। अब इनसे कोई पूछे ऐसा कौन सा न्याय ये पूर्व के राज्यों को देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जब से इनकी सरकार रही ऐसा कोई ज्यादा महत्वपूर्ण काम इन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए किया नहीं था। दोस्तों नया खेला जो किया ममता बनर्जी ने वो ये है, ममता बनर्जी ने साफ साफ INDIA जो गठबंधन है, खासकर उसकी मुखिया कांग्रेस को साफ साफ कह दिया, हम इसके साथ बंगाल के अंदर मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको पता है 2024 के जो चुनाव है लोकसभा के, उसमें पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण राज्य है जिसके अंतर्गत 40 लोकसभा सीटें आती हैं। पिछले इलेक्शन में लगभग 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी वहां पे, और 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पाले में गई थी। तो आपको पता है ममता बनर्जी खेला करने में माहिर है। पिछले जब विधानसभा चुनाव हुए थे बंगाल में, तब बीजेपी ने काफी हो हल्ला किया था, यानी कि सरकार बनाने का पूरा दम दिखाया था, लेकिन होता इसके उलट है। ममता बनर्जी ने वहां पे खेला कर दिया था और बीजेपी फिर सरकार बनाने से दूर चली गई थी। दोस्तों अब बात करें लेफ्ट और कांग्रेस, आखिर बंगाल में ऐसा क्या चल रहा जो ममता बनर्जी को ये गठबंधन के साथ रहना यानी कि वहां से गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना पसंद नहीं आया। दोस्तों होता ये है, आपने नाम सुना होगा एक अधीर रंजन चौधरी, और कांग्रेस के बहुत कई ऐसे बंगाल के लीडर हैं जो ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते रहते हैं। आखिर में ममता बनर्जी ने फैसला ये लिया, उन्होंने साफ साफ कहा INDIA गठबंधन के सामने उन्होंने जो प्रस्ताव रखे थे उन पर किसी ने भी सहमति नहीं दी, इसलिए उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। अब जो लोकसभा चुनाव होंगे TMC चुनाव लड़ेगी, अकेले लड़ेगी, यानी कि उसमें ना लेफ्ट का होगा कोई ना कांग्रेस का, यानी कि गठबंधन वहां बंगाल में चलने वाला नहीं है। आपने एक कहावत सुनी होगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। प्रधानमंत्री बनने के सपने राहुल गांधी बहुत देखते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उन्हें साथी के साथ कैसा व्यवहार करना, उनके साथ जो गठबंधन है उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। राजनीति में सब जायज है, अपनी कुर्बानियां भी देनी पड़ती है। आजकल जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी को बीच में लाना नहीं चाह रही, यानी कि INDIA जो गठबंधन है उसमें जो वार्ता होती है सभी गठबंधन पार्टियों की, उसमें राहुल गांधी को बीच में लाना नहीं चाह रही। उन्हें एक तरह से अगर देखा जाए वो पहले ही दूर कर देती है। उन्हें पहले भारत जोड़ो यात्रा कराई, अब जा पूर्वोत्तर की यात्रा पे है भारत न्याय यात्रा। दोस्तों ममता बनर्जी का आप रवैया जानते हैं, वो राजनीति की महान खिलाड़ी है। चुनाव नजदीक आते जा रहे तब तब INDIA गठबंधन जो है इसमें बिखराव शुरू हो गया। दोस्तों बीजेपी भी खेला करने में कम नहीं है। आपने तो राजनेता का नाम सुना होगा जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर का बहुत बड़ा नाम है, इनका राजनीतिक कद बहुत ऊंचा है। दोस्तों फिलहाल बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन जो है INDIA गठबंधन के साथ खेला कर दिया। दोस्तों मोदी ने ऐलान किया कल, दोस्तों भारत रत्न का पुरस्कार जो दिया जाएगा कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा अब की बार। INDIA गठबंधन जो है नीतीश को लेकर पहले से ही सोच विचार कर रहा है। उनका ये पता नहीं नीतीश क्या उनके साथ खेला कर दें। कयास ये लगाए जा रहे हैं नीतीश जो है NDA गठबंधन के नजदीक आते जा रहे हैं। नीतीश ने एक ट्वीट किया था जो पहले डिलीट कर दिया, फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए। दोस्तों जितना जितना चुनाव नजदीक आता जाएगा इसमें गतिविधियां और तेज बढ़ती जाएंगी। ये पता नहीं कौन सी पार्टी अपनी टांग खींच ले। कांग्रेस के जो सपने हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के या फिर अपनी खोई हुई राजनीति वापस पाने के, इसमें ये पता नहीं लग रहा कांग्रेस को कौन सी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके साथ दगाबाजी कर दे। दोस्तों ये मुकाबला रोचक होता जा रहा है, लेकिन इसमें बीजेपी अव्वल दर्जे पे है। दोस्तों आपको पता है जैसा राम मंदिर का मुद्दा
दोस्तों राम मंदिर बनाकर बीजेपी ने दिखा दिया, और विपक्षी गठबंधन जो है, जिन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था, इसका जो पूरा पूरा फायदा मिलेगा वो मिलेगा बीजेपी को। दोस्तों बीजेपी ने, आपने देखा होगा, पहले से ही काफी कमर कस ली हर राज्य में, खासकर तमिलनाडु, जो हमारे दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं, इनमें बीजेपी काफी मेहनत कर रही है। विपक्षी गठबंधन का जो ग्रुप बना हुआ, इनमें गुटबाजी लगातार जारी है। दोस्तों ममता बनर्जी अपने तेज तर्रार रवैये के लिए जानी जाती हैं। चाहे कोई भी नेता हो, जब उनका रवैया बिगड़ता है तो वो किसी को बख्शती नहीं, इसीलिए वो बंगाल में कामयाब है, लोग उन्हें पसंद करते हैं और बार बार उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका देते हैं। दोस्तों मोदी ने जब से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है, तब से आरजेडी के तेजस्वी यादव तो कहने लगे हैं, हमारी आरजेडी की यानी कि मांग पहले से ही थी, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। नीतीश अलग कह रहे और लालू के पुत्र अलग कह रहे, अभी हमारी डिमांड थी, हमारी पार्टी की डिमांड थी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। दोस्तों ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, इसका जो फायदा मिलेगा वो कौन सी पार्टी को मिलेगा, बीजेपी इसमें हाथ मारेगी या फिर आरजेडी या फिर जेडीयू। दोस्तों अगर राजनीतिक समीकरण से देखा जाए तो इसका जो पूरा फायदा मिलेगा वो मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के पुत्र वीरेंद्र ठाकुर का कहना यह है, अब तक जितनी भी पार्टियां आई उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया, ये सारा काम, ये सारा श्रेय नरेंद्र मोदी अमित शाह को जाता है, यानी कि बीजेपी को इसका लाभ मिलना निश्चित है। दोस्तों आपके ध्यान होगा, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, तब उसके बाद जब चुनाव हुए थे, खासकर दक्षिण भारत के अंदर ये 3 स्टेट गवा चुके थे, और आपके याद है लक्षद्वीप के अंदर मोदी के पैर रखते ही कुछ दूर चलते ही एक देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाती है। ये फर्क है राजनीति में अपने कद का। दोस्तों जनता जिसकी बात सुनती है, जिसके काम जनता को पसंद आते हैं, उसे अपने सराखों पर बिठा लेती है। यही देखने को मिला हमारे प्रधानमंत्री के साथ। दोस्तों INDA गठबंधन के अंदर अगर ऐसे ही भूचाल आते रहे और इलेक्शन नजदीक है, ऐसे ही भूचाल चलते रहे, तो इनका जीत पाना तो बहुत नामुमकिन होता जाएगा। अरविंद केजरीवाल जो कभी कांग्रेस से इतना चिढ़ते थे, कांग्रेस के भ्रष्ट लीडरों की सूची निकाल कर रखते थे हर टाइम, वो आज इनके साथ हैं। दोस्तों कभी केजरीवाल कांग्रेस को भला बुरा कहने के बाद, यानी कि एक आंदोलन के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। दोस्तों जब जब ये सरकार चलाते गए, इनके मंत्री जेल में जाते गए। अब जब ईडी ने जो नोटिस भेज रखा, अरविंद केजरीवाल को भेज रखा, आपके याद होगा कांग्रेस के कई ऐसे लीडरों की इन्होंने सूची तैयार कर रखी थी, जिसके ऊपर ये खुलेआम आरोप लगाते थे स्टेज मंचों से। अरविंद केजरीवाल का ऐसा कोई भाषण नहीं होगा जब इन्होंने भ्रष्टाचार की, कोई भी करप्शन हो रहा हो कांग्रेस के ऊपर, कि चढ़ना हो चल रहा हो। दोस्तों अब यही अरविंद केजरीवाल और ऐसे कई लीडर हैं जो अपने बचाव के लिए, ईडी से बचने के लिए, पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कांग्रेस के साथ हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, INDA गठबंधन के अंदर जो भगदड़ मच रही, इसका लाभ मोदी को मिलने वाला है? क्या कांग्रेस पहले ही हार मान जाएगी? क्या कांग्रेस राहुल गांधी को इन चुनावों से दूर रखेगी? जैसा पहले ये अमेठी से लड़ते थे, फिर ये केरल गए अपने वायनाड जाके, वहां से लोकसभा सांसद है, क्या अब जाए राहुल गांधी को वायनाड भी छोड़ना पड़ेगा? दोस्तों मुकाबला रोचक होता जा रहा है। इस वीडियो को देखकर जो भी आपके विचार हैं, अपनी बातें कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।